Former Member of Parliament Subhas Wankade, Balraj Kalyan Kumar, Srimati Milan Patil, Baldev Maharaj of Banjara community, leaders of NCP, Shiv Sena and our allied parties, dignitaries on the dais and off the dais. मुझे बहुत बात करने का कुछ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बात हमारा भास्कर राव जी ने किया है, पॉलिटिकल बात, और ये प्रदेश का अभिवृद्धि विचार में अशोक जी बात किया है। मुझे बहुत संतोष होता है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट जितेश अंतपुरकर आप सबकी एक जोश देख के, और भास्कर राव जी का, अशोक चौहान जी का, और जो यहाँ मंच पे बात किया, हमारा शिवसेना लीडर बात किया, एनसीपी लीडर बात किया, वो सबसे मुझे लगता है आप जो मंच पर 50,000 लीड से जितेश जीत हासिल करेगा, 50,000 लीड से, वो सच होगा। अशोक चौहान जी के बारे में आप बोल रहे थे, भास्कर राव जी बोल रहे थे कि अशोक चौहान जी को हम ये मराठावाड़ा की लीडर बनाएंगे, बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली लीडर बनाएंगे। मुझे आप ऐसे कैसे बोला मालूम नहीं हुआ। हम तो अशोक चौहान जी को नेशनल लीडर की तरह से देख रहा है। जब बेलगाम में चुनाव होता है, हमारा सब कार्यकर्ता लोग हमें पूछते, अशोक चौहान जी को क्यों नहीं बुला रहे हैं आप? वो बेलगाम चुनाव को भी अशोक चौहान चाहिए। वो कांग्रेस में कोई बहुत डिफिकल्ट समस्या है, उसको हल करने के लिए, उसके बारे में मार्गदर्शन के लिए हम सब अशोक चौहान की ओर देखते हैं। दीज आर द साइंस। ये तो नेशनल लीडर का साइंस है, इसलिए आप उसको या मराठावाड़ों में बंद मत करो, उसको नेशनल लेवल में छोड़ने का सोचिए। ये चुनाव जितेश का नहीं है। आप जब उसको जिताएंगे, जितेश एमएलए होगा, लेकिन ये चुनाव अशोक चौहान जी का है, अशोक चौहान जी का है। ये चुनाव झूठ और सच्चे लोगों की बीच में है। मैं खानापुर में बोल रहा था, झूठ और सच्चे लोगों की बीच चुनाव बोल रहे हैं आप, क्या है वो? देखो, एक तरफ मोदी की ओर देखो, अमित शाह की ओर देखो, नड्डा की ओर देखो, वो जो 7 वर्ष में बोला, कुछ सही निकला क्या? 15 लाख गरीबों की अकाउंट में डालते करके मोदी ने बोला, किसी की अकाउंट में डाला है? किसानों की आमदनी, इनकम दुप्पट करता हूं, दुगनी करता हूं,
कोई किसान का इनकम दुगनी हुआ है? यहाँ जो बैठे सब आप किसान लोग हैं, किसानों की लीडर्स हैं। युवकों को बोला कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ उद्योग, 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करता हूं। 7 वर्ष हुआ, 14 करोड़ उद्योग सृष्टि होना था। हुआ क्या देश में? 4 करोड़ उद्योग नष्ट हुआ मोदी आने के बाद। ये हाल है। ये झूठ बोलने वालों को 30 अक्टूबर में जो आपके पास जो मत है, वो बहुत सारे वोट्स जितेश को डालने से आप उसको बताना चाहिए कि ये झूठ बोलने वालों को लोग कभी भी सहन नहीं करता। मैं इतना आपसे अनुरोध करने के लिए चाहता हूं, ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है। ये चुनाव इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये चुनाव से सरकार आने का जाने का कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये चुनाव से देश में बदलाव आने का वो शुभ चिन्ह आप दिखा सकते हैं। इसलिए आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आप वोटर्स नहीं, मैं तो नहीं मानता हूं कि आप वोटर्स हैं, आप तो नेता हैं। आप एक एक व्यक्ति 1,000 नहीं तो 500 वोट जितेश को लेके आया, वो बहुत बड़ा काम होगा। मुझे बहुत खुशी है कि भास्कर राव जी ने बहुत अच्छा निर्णय अच्छा टाइम पे लिया है। मैं गलती से उसका घर वापस आती बोला, वो बहुत अच्छे ढंग से बोला कि वो हिल स्टेशन गया था, हिल स्टेशन में कुछ नहीं है, वो गए कुछ है तो वो घर में ही है, ऐसे समझ के वापस घर में आके इतना खुशी में है। इसलिए हम सब संतुष्ट है। उसके साथ जो एमएलएज आया है, एक्स एमएलएज आया है, जेडपी मेंबर्स आए हैं, पंचायत की अध्यक्ष आए हैं, लीडर्स आए हैं, वो सबको हम स्वागत करते हैं। और भास्कर राव जी को मैं और एक बार अभिनंदन करता हूं। आप सही टाइम पे हमारा पार्टी को आके बहुत बड़ा बल दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको और आपका साथी सबको मेरा अभिनंदन वंदन नमस्कार।